जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले जो विभिन्न तरह के आपके वन डे एग्जाम है, जिसको आपका सीजीपीएससी और सीजी व्यापम आयोजित कराता है, और अन्य एग्जाम जैसा कि आपका हो गया सीजी पुलिस, हॉस्टल वार्डन और एडीओ, इन सबसे संबंधित हम लोग जो है दो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो कि कब कब आता है। एक आता है रविवार को, एक आता है आप लोग का गुरुवार को। तो रविवार वाला जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसका जो है 13वां क्रम का टेस्ट वीडियो हम लोग आपके लिए आज लेकर के आए हैं। इससे पहले जो है हम लोग 12 टेस्ट वीडियो इसका ला चुके हैं, जो कि एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें। तो आप लोग इसको जरूर से जाकर के देखिएगा। और इसको हमने क्या किया है, एक प्लेलिस्ट में संग्रहित किया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के इन 12 टेस्ट वीडियो को जरूर से दिलाएं। यहाँ पे आपको एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपका जो है भारत और छत्तीसगढ़ मिलाकर के टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, संत गहिरा गुरु आश्रम कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्या क्या दिया है ऑप्शन में। जसपुर, सीतापुर, अंबिकापुर, सरगुजा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, जसपुर। तो देखिए, संत गहिरा गुरु आश्रम आपका जो है जसपुर जिला में है, ठीक है। और आप लोग जैसे कि बोले थे, हमको जो है बस क्वेश्चन दीजिए और ऑप्शन दीजिए, बस हम लोग आंसर बताएंगे और आप जो है करेक्ट आंसर को बताइएगा, हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। तो आज ऐसा ही किया जाएगा, आपको जो है क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद ऑप्शन दूंगा मैं, फिर आप लोग जो है अपना आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और आप लोग यहाँ पे मिला लीजिएगा। मैं जो आंसर बताऊंगा उससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है आप लोगों के कहे मुताबिक, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हरेली त्योहार किस माह में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या क्या है ऑप्शन? श्रावण, भादो, कार्तिक, चैत्र। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रावण। श्रावण का कब मनाया जाता है? तो अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो पीडीएफ है इसको आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी से जाकर के जो है बिल्कुल निःशुल्क में इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ही इससे जुड़िएगा। यहाँ पे जो है सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और यहाँ पे हम लोग प्रत्येक दिन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज चलाते हैं, जिसका जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। और इसका जो है एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है। उस लिंक को आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग सीधे जो है टेस्ट पेज पे आप लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो इसको बिल्कुल जो है आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। इससे आपका जो है 10 क्वेश्चन का डेली तैयारी होता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मांग मड़ई मेला का आयोजन कहां किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा, ठीक है। तो दंतेवाड़ा में आपका मांग मड़ई मेला का क्या होता है, यहाँ पे आयोजन किया जाता है। और आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो राजनांदगांव में आपका होता है लोक मड़ई, ठीक है, लोक मड़ई। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे नारायणपुर का, तो यहाँ का जो मड़ई मेला होता है वो आपका सबसे प्रसिद्ध मड़ई मेला है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और कोंडागांव में जो होता है ये होता है आप लोगों का कौन सा, तो यहाँ पे होता है आप लोगों का फागुन मड़ई, ठीक है जी। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का प्रारंभ कब हुआ। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन देख पा रहे हैं क्या क्या दिया है यहाँ पे। 1 जनवरी 2021, 1 अक्टूबर 2020, 1 दिसंबर 2021, 1 नवंबर 2020। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 2020। तो 1 नवंबर 2020 से आपका जो है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या क्या ऑप्शन में यहाँ पे, तो लुरकी, खिनवा, खेनवा, तितरी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खेनवा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं लुरकी, खिनवा और तितरी, ये तीनों जो है आपके कहाँ पे पहने जाते हैं, तो कान में पहने जाते हैं। और आप लोग यहाँ पे देखेंगे खेनवा, तो ये आपका जो है कहाँ पे पहना जाता है, तो नाक में। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन कब किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या है ऑप्शन में आपका यहाँ पे, माघ पूर्णिमा, जन्माष्टमी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, वैशाख शुक्ल तृतीया। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वैशाख शुक्ल तृतीया। इसी को क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। तो इसी दिन आपका क्या होता है, अक्षय तृतीया के दिन ही आपका पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, इनमें से कौन सा आभूषण कलाई में पहना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या क्या दिया है ऑप्शन में आपका, खग्गा, पहुंची, मुंदरी, बनुरिया। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी, बनुरिया। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं मुंदरी, मुंदरी जो है आपका कहाँ पे, उंगली में पहना जाता है, ठीक है, फिंगर में। आप लोग देखेंगे पहुंची, तो पहुंची आपका जो है बाह में पहना जाता है। खग्गा भी आपका कहाँ पे पहना जाता है, तो बाह में पहना जाता है। और आप लोग का बनुरिया जो है ये आपका कलाई में पहना जाता है, कलाई में, ठीक है। तो यही है आप लोग का कलाई का आभूषण। और आप लोग यहाँ पे यदि बनुरिया की जगह में बलूरिया लिख देंगे, बलूरिया, तो ये आप लोग का कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आप लोग का जो है बाह में हो जाएगा। बाह का आभूषण है ये बलूरिया, और बनुरिया आपका जो है ये कहाँ का है, आपका कलाई का आभूषण है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या क्या दिया है ऑप्शन यहाँ पे, तो मारिया, माड़िया, बिंझवार, खैरवार। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंझवार। तो बिंझवार जनजाति में जो है तीर विवाह क्या है, प्रचलित है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, बैगा, बिंझवार, सौरा, भद्रा। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बैगा। तो बैगा जो है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। और वहीं यदि हम लोग कमार देखें तो कमार जो है सबसे ज्यादा गोदना गुदवाने वाली जनजाति है। तो गोदना प्रिय जनजाति बोलेगा तो बैगा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा गोदना कौन सी जनजाति गुदवाती है, तो कमार जनजाति है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या ऑप्शन में यहाँ पे, कोरवा, कमार, कंवर, भतरा। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए कोरवा। तो कोरवा जनजाति जो है ये कौन सी माता की पूजा करती है, तो खुड़िया रानी माता की पूजा करती है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किसके नाम पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किया गया है। चार ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, स्वर्गीय मिनी माता, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, विद्याचरण शुक्ल, ईश्वर राघवेंद्र राव। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्गीय मिनी माता। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा भवन है उसको क्या बोला जाता है, स्वर्गीय मिनी माता बोला जाता है। ठीक है, मिनी माता भवन बोला जाता है। तो ये किसके नाम पर है, तो मिनी माता के नाम पर ये पड़ा है। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम। और इसी के नाम पर आपका क्या पड़ा है जी, तो आपका जो कोरबा में हसदेव नदी पे आपका कौन सा बांध जो है, मिनी माता हसदेव बांध, तो वो भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कंडा जनजाति का पारंपरिक कार्य है। चार ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, क्या क्या दिया ऑप्शन में, सैन्य कार्य, पालकी ढोने का कार्य, कृषि कार्य, बांस का बर्तन बनाने का कार्य। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी बांस का बर्तन बनाने का कार्य। तो कंडा जनजाति का जो पारंपरिक कार्य है जिसे ये लोग क्या है परंपरागत तौर पर करते आ रहे हैं, वो कौन सा है आपका, तो बांस से बर्तन बनाने का कार्य। ये लोग क्या करते हैं, बांस का जो टोकरी वगैरह रहता है, ठीक है, टोकरी वगैरह उसको ये लोग बनाते हैं। टोकरी हो गया, सूपा हो गया, ये सबको कौन बनाता है, तो आपका जो है कंडा जनजाति बनाता है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या ऑप्शन में आपका, महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए महानदी। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर दिया हूँ, तो आप लोग तो इसको समझ गए होंगे, नहीं तो आप लोग भी यहाँ पे कंफ्यूज थे कि इसमें महानदी और शिवनाथ में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं सबसे लंबी नदी जब बोला जाएगा तो इसका आंसर क्या लेना है, महानदी। और जब बोला जाएगा छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो क्या हो जाएगा आपका शिवनाथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी कौन सी बहती है, कौन सी नदी, शिवनाथ। कितना, 290 किलोमीटर। और आपका जो है महानदी कितना बहती है, तो 286 किलोमीटर ये जो है बहती है। ठीक है, इतना प्रवाह इसका क्या है, दूरी है। और इसका जो दूरी है प्रवाह दूरी वो कितना है शिवनाथ का, 290 किलोमीटर। मतलब यदि लंबाई पूछा जाए तो बोला जाएगा क्या, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो महानदी। और बहने वाली सबसे लंबी नदी तो शिवनाथ। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सूखा किस नदी की सहायक नदी है। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, इंद्रावती, गोदावरी, सोन, महानदी। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी महानदी। अब जैसा कि आप लोग जान रहे हैं यहाँ पे क्या नदी पूछा गया है, तो सूखा नदी। तो सूखा नदी कहाँ बहता है, तो ये आपका जो है गरियाबंद जिले में बहता है। कहाँ से निकलता है, तो मलेवा डोंगर का जो आपका क्या है पहाड़ी है वहां से निकलता है ये सूखा नदी। और महानदी में गरियाबंद में ही मिल जाता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कोंडा गांव किस नदी के तट पर स्थित है। चार ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, क्या क्या ऑप्शन में, सबरी, दूध नदी, नारंगी, इंद्रावती। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी नारंगी। तो नारंगी के जो है नारंगी के नदी के जो है तट पर क्या बसा है आपका कोंडा गांव। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कोंडा गांव में है आपका माकड़ी। तो माकड़ी की पहाड़ी जो है वहां से निकलता है आपका नारंगी नदी। और इसी नारंगी नदी के तट पर आपका बसा है कोंडा गांव। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नारंगी नदी। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यासकार नौकर की कमीज के रचनाकार हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, विनोद कुमार शुक्ल, सीताराम मिश्र, खूबचंद बघेल, नंद किशोर तिवारी। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल जी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बेटी के विदा किसकी रचना है। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या दिया है, श्यामलाल चतुर्वेदी जी, दानेश्वर शर्मा जी, बाबू रेवाराम जी और लोचन प्रसाद पांडे जी। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दानेश्वर शर्मा जी। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि बेटी के विदा कर रहे हैं मतलब बेटी का दान कर रहे हैं। तो दान से आपका क्या आ जाएगा, दानेश्वर शर्मा जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दानेश्वर शर्मा। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम कवि कौन है। चार ऑप्शन है आपके पास, बाबू रेवाराम, लोचन प्रसाद पांडे, नरसिंह दास वैष्णव, दलपत राव। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी नरसिंह दास वैष्णव। तो जब क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है इसको कि विनय कुमार पाठक के द्वारा छत्तीसगढ़ भाषा का जो है प्रथम कवि कौन है, तो कौन है जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विनय कुमार पाठक के द्वारा करके। तो इसका आंसर आपको क्या लेना है, ऑप्शन नंबर सी ही लेना है यहाँ पे, नरसिंह दास वैष्णव जी को। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल और सांभर की चित्रकारी कहाँ से मिली है। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या दिया ऑप्शन में, कबरा पहाड़ रायगढ़, पुटका पहाड़ कोरबा, रामगढ़ पहाड़ सरगुजा, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कबड़ा पहाड़ रायगढ़। तो कबड़ा पहाड़ जो है रायगढ़ जिला में है। इसी में आपका जो है लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल और सांबर की चित्रकारी मिली है। ठीक है, कैसा है तो लाल रंग, तो रंग को भी आपको यहाँ पे याद करना है, लाल रंग। और कौन कौन सा यहाँ पे जीव मिला है उसका भी याद करना है। ठीक है, चित्रकारी को, छिपकली का, घड़ियाल का और सांबर का। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, रायगढ़ के कबड़ा पहाड़ में निम्नांकित चित्रों में कौन से चित्र अप्राप्त हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। जैसा कि मैंने अभी बोला था आपको, यहाँ पे किस किस जीव का चित्र मिला है वो भी याद करना है, तो वही यहाँ पे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांबर, सीढ़ीनुमा आकृति। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इससे पिछला वाला जो 19 नंबर का क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल और सांबर किस पहाड़ पे मिला है, तो कबरा पहाड़ पे। तो ये सब तो हैं। और ये जो सीढ़ीनुमा आकृति है ये कहाँ से मिला है, तो ये सिंघनपुर की गुफा में आपका देखने को मिलता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे। क्या क्या ऑप्शन में, कलिंगराज, कमलराज, रतनदेव, पृथ्वीदेव प्रथम। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलिंगराज। कलिंगराज ने कब किया, तो 1000 ईस्वी में किया था यहाँ किसका, तो कलचुरी वंश का स्थापना। कब तक था इसका शासनकाल, तो 1020 तक इसने शासन किया। राजधानी किसको बनाया, तो तुम्माड़ को इसने राजधानी बनाया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलचुरियों का छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जो राजधानी था वो कौन सा था, तो तुम्माड़ था। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, परलकोट विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ। 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। क्या क्या दिया ऑप्शन में, अन्नमदेव, दलपतदेव, भूपालदेव, महिपालदेव। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महिपाल देव। तो महिपाल देव के समय में आपका हुआ था क्या जी, परलकोट विद्रोह। तो आप लोग देखेंगे तो इनका शासनकाल था कब से कब तक, तो 1800 से लेकर के 1842 तक इनका शासनकाल था। इसी बीच में आपका आता है कब, 1825 ईस्वी। तो 1825 ईस्वी में आपका हुआ था कौन सा, परलकोट विद्रोह। इसका जो है नेतृत्व किसने किया था, तो गेन सिंह ने किया था। ठीक है, गेन सिंह जी ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या क्या ऑप्शन में, कोरबा जिला, जसपुर जिला, मुंगेली जिला, रायपुर जिला। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेली जिला। तो मुंगेली में आपका जो है अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो इसको आप लोग देखेंगे तो इसका जो आपका एरिया है वो कितना है आपका, तो 552 किलोमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद करके चलिएगा। इसका जो है स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना आप लोग देखेंगे तो 1900 आपका कब हुआ था, तो 75 में इसका स्थापना किया गया था। 1974 में सीता नदी का हुआ, 1975 में जो है अचानकमार, गोमर्दा और किसका, बादलखोल, इन तीनों का हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित में से किन राजाओं का उल्लेख किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। क्या क्या ऑप्शन में, सूर, दैत्य प्रथम, विभीषण, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो जो आपका भीमसेन का क्या मिला है, आरंग ताम्रपत्र मिला है, उसमें जो है सूरा का भी आपका यहाँ पे मिला है उल्लेख, और उसके बाद दैत्य प्रथम का भी मिलता है और विभीषण का भी मिलता है। तो इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या क्या दिया ऑप्शन में यहाँ पे, वासुदेव देवरस, बलदेव सतनामी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, राम प्रसाद देशमुख। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव देवरस। तो वासुदेव देवरस जी ने आपका कहाँ पे किया था वानर सेना का गठन, तो बिलासपुर में किया था। कब किया था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था। और एक क्वेश्चन आता है आपका, रायपुर में जो है वानर सेना का क्या किया गया था, गठन किया गया था, तो उसको किसने किया था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, किसने उसको गठन किया था, रायपुर का जो आपका वानर सेना है उसका। ठीक है जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो इतिहास के पिता आपको बताना है किसको कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है हेरोडोटस, यूरिपिडिस, सुकरात और अरस्तु। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को जो है आपका इतिहास का पिता या फिर फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सुंग वंश की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, भगमद्र। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र जी ने क्या किया था, आपका सुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, भारत का ये आपका यहाँ पे क्या चल रहा है, इतिहास का क्वेश्चन चल रहा है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। क्या क्या ऑप्शन में, पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। 2 सेकंड है आपके पास। तो
तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। तो इसको आप लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं। कपिल मुनि बोला गया, तो यहाँ पे आप लोग किसको याद रखेंगे? कपिल शर्मा। तो कपिल शर्मा का आप लोग शो देखते होंगे, कॉमेडी वाला, ठीक है, कॉमेडी तो कपिल करके आता है। तो ये जो है कपिल शर्मा का जो शो रहता है उसमें जो है जो दर्शक रहते हैं उनकी संख्या कितनी रहती है? बहुत अधिक रहती है। तो संख्या को उसमें से पकड़ना है आपका, ठीक है, और संख्या से आपका क्या रहेगा? सांख्य दर्शन। ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, क्या क्या है? सुरकोटदा, बनावली, मांडा, कालीबंगा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। और सुरकोटदा अभी प्रेजेंट में जो है किस जिले में है, सॉरी किस राज्य में है? तो ये आपके जो है गुजरात में आपका ये स्थित है, ठीक है, गुजरात राज्य में आपका ये स्थित है। कौन सा? सुरकोटदा नामक जगह। और यहाँ से जो है क्या मिला था आपका? घोड़े के अवशेष मिले थे। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में कि जो आपका कांग्रेस है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसको जो है इतिहास में क्या बोला गया है आपका? इसको लॉर्ड डफरिन के जो है मन का उपज बोला गया है, ठीक है। किसका? लॉर्ड डफरिन का जो है मन का उपज बोला गया है इसको, इसके दिमाग का उपज बोला जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, क्या क्या ऑप्शन में यहाँ पे? प्रार्थना, याचना व विरोध, हिंसा, जन आंदोलन, इनसे कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना, याचना व विरोध, ठीक है। उदारवादी लोग क्या करते थे? सबसे पहले तो जो है वहां पे अंग्रेजों से प्रार्थना करते थे, फिर उसके बाद याचना करते थे, और जब नहीं होता था तो विरोध करते थे। और वो ऐसा विरोध नहीं करते थे कि वो हिंसात्मक रूप ले ले, ठीक है, वो लोग अहिंसा का क्या करते थे? पालन करते थे। लेकिन आपका जो आप लोग का क्या है, उग्रवादी जो थे, जिसे गरम दल भी कहा जाता था, ठीक है, जैसे लाल बाल पाल आप लोग जानते हैं, वो लोग क्या करते थे? तो वो लोग हिंसा का, ठीक है, हिंसा हो गया, जन आंदोलन, इन सब पर वो लोग क्या करते थे? भरोसा करते थे। और ये जो है प्रार्थना, याचना व विरोध, इन सब का वो लोग जो है फॉलो नहीं करते थे। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे के नहीं लिखा है, तो यहाँ पे के आप लोग ऐड कर लेंगे, किसके द्वारा लिखा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, व्यास। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। तो ये जो बाणभट्ट था ये आपका हर्ष का, ठीक है, जो हर्ष एक राजा हुआ, हर्ष जो है वो राजा था, तो उसका जो है ये क्या था? दरबारी कवि था बाणभट्ट। तो इसी ने लिखा है आपका हर्षचरित। और एक आता है हरिसेन, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। हरिसेन जो है ये था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, ठीक है। तो हर्षचरित को लिखा है बाणभट्ट ने और हरिसेन ने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति को। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पेट्रोलियम उत्पादन, चाय की खेती, बांस उद्योग, कुटीर उद्योग। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय की खेती। तो आपका जो असम में क्या है जी? आपका बराक घाटी है, ठीक है। तो बराक घाटी जो है यहाँ पे जो है चाय की खेती की जाती है, तो ये चाय के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, फेमस है। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, झारखंड में। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। तो झारखंड में जो है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसको आप लोग याद करके रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो झारखंड में है। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, नर्मदा, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। तो मानस नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपका, साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन आयोग, दमित्रियो थीसिस, लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्या होता है, 1900 कब 19 में आपका क्या आता है? एक भारत परिषद अधिनियम आता है। इसके बाद आपका जो है 1935 में सीधा आता है कौन सा अधिनियम? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसी बीच में एक आया रहता है आपका कौन सा कमीशन? तो साइमन कमीशन। कब आता है? तो ये आता है आपका 1927 में ये बनता है और 28 में ये भारत आता है, ठीक है। तो ये जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो इसी के रिपोर्ट के आधार पर जो है कुछ चेंज करके क्या किया जाता है? भारत सरकार अधिनियम को बनाया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? किस पर आधारित था ये? तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था। चलिए अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपका, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में इसको दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 में जो दिया गया है आपका अधिकार, उसी को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कह के सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? 4 ऑप्शन है आपका, क्या क्या दिया है? फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका। और पूछा क्या गया है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये किसके संविधान से लिया गया है? 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका फ्रांस। तो फ्रांस का जो आपका क्या है संविधान है, उससे लिया गया है आपका लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये दोनों व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, अनुच्छेद 16 से 17, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 13 से 17। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। इसको यदि आप लोग याद करेंगे तो सबसे पहले आता है आपका समानता या फिर समता का अधिकार, फिर उसके बाद आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, फिर उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर अल्पसंख्यकों के संबंधित अधिकार जो रहता है वो। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 14 से 18 ये रहता है, 14 से 18 आपका समानता का है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता वाला देखेंगे तो ये आप लोग का रहता है 19 से लेकर के 22 तक रहता है। फिर आपका शोषण के विरुद्ध देखेंगे तो 23 और 24 रहता है। और आप लोग का धार्मिक स्वतंत्रता वाला आप लोग देखेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक रहता है? तो 25 से लेकर के 28 तक। और ये आपका जो है अल्पसंख्यक वाला, ये 29 से लेकर के 30 तक ये रहता है। तो इसको सबको आपको याद करके चलना है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, केवल यूके में। यूके मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन या फिर लंदन। ठीक है, तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भारत और यूएसए में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। और ये भारत के जो संविधान है उसमें किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो और इसका जो है अनुच्छेद किसमें? 13 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन को। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, क्या क्या दिया ऑप्शन? हेमा मालिनी, शिवा शंकर शर्मा, राधिका मर्चेंट, शिल्पा शेट्टी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमा मालिनी। तो इन्हें जो है पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके साथ में जो है और अन्य लोगों को भी किया गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और शायरा बानो तथा कला और संस्कृति के क्षेत्र की अन्य प्रमुख कितने 8 हस्तियों को क्या किया गया है? यहाँ पे प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो ये जो है आपका 31 अगस्त 2024, मतलब अभी आने वाले अगस्त में 31 तारीख को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो कितने हस्तियों को दिया जा रहा है? तो 8 हस्तियों को। इसको भी आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, क्या क्या दिया ऑप्शन में? स्टीव स्मिथ, डेविड विली, सैम वॉटसन, डेविड वार्नर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैम वॉटसन। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द विनर्स माइंडसेट जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कौन होंगे उसके लेखक? सैम वॉटसन जी। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, 14, 18, 29, 22। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 29। तो ये जो हुआ है आपका एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2024, इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किसे गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, आलोक शुक्ला, अमित कुमार, आतिशी सिंह, मेघना अहलावत। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आलोक शुक्ला। और ये जो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है पुरस्कार, इसी को क्या बोला जाता है? तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। ठीक है, किसको? गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार ये जो पुरस्कार है उसी को। ठीक है, 2024 तो ये सन है, तो इसको किसे दिया गया है? तो आलोक शुक्ला जी को दिया गया है। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो एक सीजन में 2 बार ये फतह किया है। ठीक है, तो ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो अपर्णा सतीशान, अदिति त्यागी, सत्यदीप गुप्ता, नव्या प्रकाश। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यदीप गुप्ता। इन्होंने जो है एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई की है या फिर फतह किया है। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, जयपुर, गुवाहाटी, मुंबई, बेंगलोर। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, भारत में जो है BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे दी गई है? तो गुवाहाटी को। ठीक है, और गुवाहाटी आप लोग इसको याद रखेंगे, यहाँ पे आपका असम का क्या है, आपका हाई कोर्ट स्थित है। तो असम का हाई कोर्ट जो है कहाँ है? तो गुवाहाटी में है। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? 4 ऑप्शन है आपका, उषा नारायण, कमल किशोर, वैशाली रमेश बाबू, आर प्रज्ञानंद। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली रमेश बाबू। तो इनको जो है अभी ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा। चलिए अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? 2 सेकंड आपके पास। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे रजत, कांस्य, स्वर्ण, ए तथा बी दोनों। 2 सेकंड है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक जो है यहाँ पे जीता गया है भारत के द्वारा। चलिए अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सुनील छेत्री, अल्कराज सोविस्तिक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इन्होंने जो है अभी हाल ही में एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताएं। तो किसका? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अच्छे से इसको, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो इसका आपको विजेता का नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, मेजर राधिका सेन, मेजर पायल छाबड़ा, मेजर मिताली, मेजर खुशबू मित्तल। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर राधिका सेन। इनको जो है ये अवार्ड अभी दिया गया है। ठीक है, ये इसके विजेता रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग इसको लाइक करते हैं तो यूट्यूब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। ठीक है, और चैनल यदि अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय के साथ में मिलता रहे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।